मामला अतरी थाने का है। अतरी थाना के चिरियामा गांव के बिंदु देवी बर पूजा का सामान खरीदने जब टेटुआ बाज़ार गई थी तो कुछ मनचले लड़के ने उनका पर्स छीना, उनका गले का चैन छीना और उनसे छेड़छाड़ करने की कोशिश की। इसी बीच उसके बेटे ने देखा तो अपनी माँ को बचाने के लिए वो दौड़ा, लेकिन जब इसका उनके बेटे ने विरोध किया तो अपराधी लोग जो हैं मारपीट पर उतारू हो गए, पिस्टल दिखाने लगे। हालांकि इस मामले में एफआईआर दर्ज भी हुआ है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मैंने जब अपराधी के पास पूछताछ करने के लिए गया तो अपराधी लोग ने बताया कि ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग का यज्ञ के मामले में लड़ाई चल रहा था, उसी को लेकर मैं उस लड़के से झगड़ा किया, इसके वजह से हमको छेड़छाड़ और इस तरह का आरोप उसके परिवार के द्वारा लगाया जा रहा है। सभी लड़के पुनार का रहने वाला है। ये तो जांच की विषय है। जब तक जांच नहीं होती है, स्पष्ट नहीं होता कि क्या हुआ है। मैं धर्मेंद्र कुमार, गया, आकांक्षा न्यूज। को गई थी तो आपके साथ क्या हुआ था? हम सामान खरीदे, बर पूजा का सामान खरीद के सब हम अपना लौट रहे थे तो कुछ सामान मेरा छूट गया तो हम बेटा को भेज दिए। ठीक है। और सामान भी छूट गया तो भेज दिए और फिर हम बोला बेटा मेरा कि वहीं पर मम्मा रहूँ, हम लेके आ रहे हैं। तो कोई लड़का लोग आया मेरा छेड़खानी के लिए। अच्छा, लड़का लोग आया और आपके साथ छेड़छाड़ करने लगा? फिर आप क्या की? फिर छेड़छाड़ किए, छेड़खानी तो मेरा चैन, ठीक है, चैन छीना। जी चैन छीन रहा था तो मेरा हम ऐसे किए और फिर मेरा ब्लाउज में पैसा था पर्स वाला, तो पर्स वाला पैसा भी छीन लिया। मतलब एक लड़का ब्लाउज में आप पर्स रखी थी तो छीना जी, और दूसरा चैन छीन रहा था। तो आप तो बोल रही थी कि हम चैन पकड़े हुए थे, तो फिर कैसे छीना? जी हम पकड़े हुए थे तो ऐसे जब किए ना तो जी मारा। अच्छा, फिर मारा तो आप मैंने आपका हाथ छूट गया और इन लोग चैन मतलब छीन लिया। फिर क्या हुआ आपके साथ? फिर जब चिल्लाए तो मेरा बेटा दौड़ के आया। जी मेरा बेटा दौड़ के आया तो फिर उसी को मारने लगा उन्हें, तो फिर बेहोश हो गया मेरा बेटा। फिर गांव वाला लेकर सब जुटा तो गांव वाला लेकर सब उससे बचाया मेरा बेटा की। क्या नाम है आपका? जी बिंदु देवी। कहाँ घर है? चिड़ियामा। चलिए, को लेकर आप बाजार गए थे जी, क्या हुआ था उस दिन? हम मम्मी को बाज़ार लेकर गए थे तो मार्केटिंग कर लिए थे, लगभग मार्केटिंग हो गई थी, मेरी पूरी हो गई थी। तो मम्मी को अचानक याद आया कि कुछ सामान मेरा छूट गया है, तो हम मम्मी को एक जगह पे खड़ा करके वो सामान लेने के लिए गाड़ी टर्न किए। कुछ दूर गए तो देखे कि कुछ लोग मम्मी के साथ झपटा झपटी कर रहा है, वो छीना छपटी कर रहा है। तो हम फिर बाइक को घुमा के आए तो देखे कि बाइक मेरा वहीं पे छोड़ दिए, दौड़ के गए तो देखे कि मम्मी के साथ छीन रहा है। पैसा था और पर्स में, तो ब्लाउज से हाथ निकाल रहा था। फिर देखे कि चैन एक हाथ में लिया होता, तो सोचे कि 10,000 रुपया छोड़ो, चैन को हम एक लड़का को देखे कि हाथ में चैन है तो उसको पकड़ने वाले थे, तो वो हमको पिस्टल दिखाया, वो हमको एक कमर में सटाया, बोला कि छोड़ो नहीं तो हम मार देंगे। फिर एक लड़का हमको रॉड से मारा और हम बेहोश हो गए। फिर कुछ टाइम जब हम हॉस्पिटल गए तो होश आया तो मम्मी बताई कि कुछ गांव वाले वहाँ पे आके तुम्हारा जान बचाए, नहीं तो इन लोग पूरा जान ले लेते। वो कौन कौन था आपको नहीं पता है? जी हमको नहीं पता, हम यहाँ नहीं रहते हैं, हम किसी को चिनते नहीं हैं। तो सब गांव वाले बताए कि लड़का कौन है, क्या कहाँ का है? जी वहाँ पे सब गांव वाले, मम्मी बताए कि गांव वाले वहाँ पे आ गए, तो वही उन्हीं लोग बताया कि कौन कौन लड़का कहाँ के थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज कुमार सिंह है। पिताजी का नाम? रविंदर सिंह। मेरा नाम हुआ छोटू कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? चिड़ियामा के रहने वाले हैं हम। अच्छा, चिड़ियामा में आपके गांव के एक लड़का के साथ हादसा हो गई और उसके माँ के साथ, जानते हैं आप? जी जानते हैं सर। क्या गए हुआ थे जहाँ पे घटना हुआ था, वहाँ पे गए थे हम। तो देखे वहाँ पे कि मारपीट हो रहा है,
तो उसमें कुछ लड़के को हम पहचानते थे। कौन कौन थे? तो उसमें था एक अंकित नाम का लड़का था, एक शुभम नाम का लड़का था, एक कैला रजक बोलते हैं वो था, और एक अमरजीत था। अच्छा, ये चार लोगों का हम पहचानते थे। और भी कुछ लोग थे उसमें, उन लोगों को हम नहीं जानते थे। ठीक है, तो हम लोग देखे वहाँ पे जब झंझट हो रहा था तो उसको बचाव किए। उसके बाद हम लोग फिर हॉस्पिटल लेकर गए उसको, लड़का को जिसको चोट लगा हुआ था, वहाँ भर्ती किए। वो लड़का कहाँ रहता है जिसको चोट लगा? वो लड़का तो बाहर में रहता है, पढ़ाई करता है बाहर में। तो कभी कभी आता है, साल 2 साल में एक आध बार आता है, और 2-4 दिन रहता है, उसके बाद चला जाता है। तो वो तो बोल रहा था उनके माँ के साथ जो छेड़छाड़ की घटना घटी, या चैन छीना गया या पैसा छीना गया, या घटना सही है कि बनावटी है? नहीं सर, ये तो घटना बिल्कुल सही है, क्योंकि उनको भी देखे चोट वोट लगा हुआ था, वो भी गिरे हुए थे वहाँ पे, और छीन छोड़ तो हो ही रहा था वहाँ पे। तो हम लोग उसको बात ही किए, बचाव किए। उसके बाद इस बात की सूचना पुलिस को हुई? जी, इसका भी सूचना हुआ था पुलिस को। क्या एफआईआर हुआ है? जी, एफआईआर हुआ है, लेकिन प्रशासन कुछ अभी तक एक्शन नहीं लिया है। ठीक तो है, हम लोग भी पढ़ाई करते हैं मार्केट में, हम लोग भी जाने से डर रहे हैं, हम लोग भी नहीं जा रहे हैं। जब प्रशासन ही नहीं साथ दे रहा है तो क्या जाए। उन लोग अभी भी खुलेआम घूम रहा है, आर्म्स वगैरह लेकर घूम रहा है, तो हम लोग क्या करें। उस दिन भी उन लोग आर्म्स रखा था? जी, उस दिन भी उन लोग रखा हुआ था, सिर्फ ऐसे ऐसे करके दिखा रहा था, पूरा नहीं दिखा रहा था, लेकिन मतलब दिखा रहा था कि मतलब है, आर्म्स उसके पास है। ठीक है, धन्यवाद। करने का मामला प्रकाश में आया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे पत्नी के साथ में जो भी घटना हुआ, ये दुर्भाग्य घटना है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हम तो वहाँ पे थे नहीं, लेकिन ये घटना घटने के बाद हमारे गांव के लड़के लोग जो है फ़ोन किया हमारे मोबाइल पे। जब मोबाइल पे फ़ोन किया तो मैं अपने 4 व्हीलर से, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे और ये पत्नी दोनों बाइक से गए हुए थे। इस बीच में अपना 4 व्हीलर से हमने गए। जाने के बाद पता किया, लड़के लोग फिर बोला हॉस्पिटल हम पहुँचे डायरेक्ट जब हॉस्पिटल पहुँचे तो सारा सिस्टम, मेरा बच्चा तो बेहोश था उस रीजन में, लेकिन जो है पूछने के बाद जाके लड़कन जो बचाया, वो लोग पूछा तो बताया कि अमरजीत फलना फलना जो भी है लोग, रजक है कोई, ऐसे करके 4 लोग थे, और अन्य लोग भी थे उसमें। ठीक है ना, जो अगला पहचानने से अवगत नहीं है। 4 लोग को छोटू कुमार पहचाना बहुत अच्छी तरह से। लेकिन मैं एक कहना चाहता हूँ कि इन लोग जो है श्री राम ग्रुप बनाकर, ये कोई नया घटना नहीं है। हमारे पूर्व आज के 15 दिन पहले भी ये घटना हमारे गांव की महिलाएं के साथ में हुई है, जो एफआईआर हमारी गांव की महिला दी है, लेकिन थाना उसको रजिस्टर्ड नहीं किया। ठीक है ना, ये दूसरा घटना इस गांव का है। आप उसके वरीय पदाधिकारी से मिले, थानेदार के वरीय जी हाँ, पदाधिकारी से आप मैंने अपनी मिला। पत्नी को लेकर के? जी हाँ, हमने एफआईआर लॉन्च में भी गया। कहाँ मिले आप? अभी तो हम तत्काल में थाना प्रभारी से मैंने मिला, मैं आईओ जो हमारे एफआईआर का है उनसे मैंने मिला। लेकिन क्या बोल रहे हैं वो लोग? पता चल रहा है कि सब जो आरोपी हैं खुलेआम घूम रहे हैं, इसके बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। मैं आज के भी डेट में सुबह में मैं गया था टेटुआ बाजार आईओ से मिलने, तो 2 बच्चा को तो मैं जानता हूँ, अंकित कुमार और ये रजक को। तो मैं देखा कि स्टैंड पे, मैंने टेटुआ बस स्टैंड के पास में घूम रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपने सूचना दिया पदाधिकारी को। क्या कारण है कि थानेदार या मतलब केस का आईओ अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया? देखिए, कारण यही केस है, रजिस्टर्ड होने के नहीं, बाद? कारण यही है कि ऐसा है कि उन लोग जो भी है, उन लोग चोर चुहंडा लोग हैं, सब गलत संगत वाले लोग हैं। ठीक है ना, तो क्या पुलिस डर रही है गिरफ्तार करने? डर से नहीं गिर पा, किसी का संरक्षण प्राप्त है? नहीं, या संरक्षण कोई भी, पैरवी किया है कि उसे मतलब जी हाँ, गिरफ्तार मत पैरवी करें? भी किया है, ऊपरी पैरवी जरूर है किसी का। कौन पैरवी किया है? क्या अब ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन प्रशासन को मैं कई बार ऑप्शन दिया कि सर आप अरेस्ट कीजिए, लेकिन प्रशासन कभी भी अरेस्ट, ठीक है हो जाएगा, अभी जो है FIR 2 होगा, इसके बाद अरेस्ट करेंगे, फलना ढेकना, ये बोलने के लिए वो प्रशासन ये करता है। लेकिन अब तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जितना जल्द से जल्द आरोपी को ये करे, और ना करने पे फिर हमारे गांव की साथ में घटना, किसी बहू बेटी के साथ में ये घटना घट सकती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंदर सिंह हुआ। चलिए।